गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। क्या पढ़ना है आज? प्रॉपर नाउन, है ना? यही पढ़ना है ना हम लोग को, प्रॉपर नाउन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बताइए कि प्रॉपर नाउन जो है, नाउन का औलाद है, पहला औलाद है, और ये पोता किसका है, यानी कि नाती किसका है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि रावण का। कोई दिक्कत? चलिए, प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट जो है बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, किसी भी खास व्यक्ति के नाम को, जगह के नाम को, वस्तु के नाम को, ठीक है ना, क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, थोड़ा सा जो है मैं चर्चा करना चाहूँगा किस चीज़ पर? इसके फादर के बारे में। इसके फादर यानी कि नाउन, है ना? चलिए, एक बात बताइए, हम बताए थे ना कि जो भी हमारे आँख से दिख रहा है हर चीज़ नाउन है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, महसूस करते हैं, वो भी नाउन है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे कि नहीं नाउन पर? दिए थे ना। तो जितने हम एग्जाम्पल दिए थे या जो हम कंसेप्ट आप लोगों को बताए हुए थे, किस पर? नाउन पर। वो सारे प्रॉपर्टी किसके हैं? नाउन के हैं। ठीक है, और नाउन फादर है किसका? प्रॉपर नाउन का, कॉमन नाउन का, कलेक्टिव नाउन का, अवस्टेक नाउन का, मटेरियल नाउन का और मास कॉमन नाउन का। तो आप बता दो कि फादर का ड्यूटी क्या बनता है? अपने प्रॉपर्टी को अपने औलादों में इक्वल बांटना, पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी है फादर का। और दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो जिसके लायक है, जो जिसके योग्य है, उसके अनुसार पोस्ट दे देना। समझ नहीं ना? मान लो किसी के 5 पुत्र हैं, तो क्या लगता है कि किसी को भी घर का मालिक बनाया जा सकता है? क्वाइटली इम्पॉसिबल। जैसे पांडु, हाँ पांडु, ठीक है ना, आप हिंदी में पांडव कहिए, अंग्रेजी में पांडु कहते हैं, राइट? तो 5 पांडु थे ना, 5 भाई। तो क्या लगता है कि उसमें से सबको राजा बनाया जा सकता था? हाँ, राजा बनने की जिसके अंदर योग्यता थी उसी को राजा बनना चाहिए। सिमिलरली जो भी नाउन के प्रॉपर्टी कल हम बताए हुए थे, उस प्रॉपर्टी को 5 भाग में बांटना है योग्यता के आधार पर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो भाइयों का रहना जरूरी है कि नहीं? तो एक भाई तो आ गया, कौन? प्रॉपर नाउन। लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ साथ ये 1 नंबर में याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन पहला पुत्र है नाउन का। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के साथ साथ इसके दूसरे पुत्र का भी रहना जरूरी है। तो दूसरे पुत्र का क्या नाम है? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, क्या नाम है? कॉमन नाउन। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां पर जो है बड़ी प्रचलित वर्ड है वर्सस। वर्सस मतलब क्या होता है? जल्दी बोलिए, क्या होता है? हाँ, वर्सस मतलब के बीच का मुकाबला। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पांडु वर्सेस कौरवाज, दोनों में युद्ध हुआ था ना। कोई दिक्कत? तो दोनों का कंसेप्ट समझना है, किसका किसका? कॉमन नाउन का और प्रॉपर नाउन का। नाउन का जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने प्रॉपर्टी में से किस प्रॉपर्टी को कॉमन नाउन को दिया है और किस प्रॉपर्टी को प्रॉपर नाउन को दिया है, यानी कि अपने पहले औलाद को और दूसरे औलाद को। बस इसका कंसेप्ट समझ लीजिएगा तो प्रॉपर नाउन का भी कंसेप्ट क्लियर और कॉमन नाउन का भी कंसेप्ट क्लियर। कोई दिक्कत? तो सबसे पहला कंसेप्ट समझ लेना है आपको, किसके बारे में? कॉमन नाउन के बारे में। ठीक है, पहला कंसेप्ट यह है कि इसका सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है। कोई दिक्कत? तो जितने भी आपको हम नाउन बताए हुए थे कि जो भी हमारे आंख से दिख रहा है
वो ठोस पदार्थ हो सकता है, लिक्विड पदार्थ हो सकता है, या महसूस करने वाला नाउन हो सकता है। सही ना? तो उसमें जितने भी सिंगुलर प्लूरल बनने वाले होंगे, जिसका भी सिंगुलर प्लूरल आप बना सकते हो, ठीक है, वो सब क्या हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है, जिसका सिंगुलर प्लूरल बन सके। और जिसका सिंगुलर प्लूरल बनेगा ना, उसको हम गिन सकते हैं, तभी तो बनेगा ना। सिंगुलर माने एक वचन, अब प्लूरल माने अनेक, बहुवचन हिंदी में माने एक और अनेक, एक और अनेक। कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है आपको दूसरा कंसेप्ट समझना है, किधर? प्रॉपर नाउन में। पता है क्या? इसमें सिंगुलर तो होगा, क्या होगा? हाँ, सिंगुलर तो होगा, लेकिन इसका प्लूरल जो है नहीं होगा। कोई दिक्कत? एक और कंसेप्ट है, याद दिला दीजिएगा लास्ट में, ना तो दिमाग से गायब। पता है क्या कि कॉमन नाउन जिसका सिंगुलर प्लूरल होता है, सेंटेंस के पहले रहे, शुरुआत में रहे, तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। लेकिन प्रॉपर नाउन कहीं भी रहे, सेंटेंस के पहले रहे, बीच में रहे या अंत में रहे, जहां भी रहेगा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, स्मॉल लेटर से कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बता दो, एक कॉमन नाउन जिसका सिंगुलर प्लूरल हो सके, सेंटेंस के शुरू में रहेगा तो अब कैपिटल लेटर से शुरू होगा, अन्यथा ये हमेशा क्या रहता है? स्मॉल लेटर से शुरू होता है। लास्ट में याद दिलाइएगा कि सर कैपिटल या स्मॉल का क्या लॉजिक है, मैं समझा दूंगा। ओके, अब इस कंसेप्ट को हम समझें। चलिए, एक बात बताओ, इस क्लास में बॉयज और गर्ल्स यही ना है? अब मैं टीचर हूं, तो बॉयज और गर्ल्स पर ही क्यों ना हम लोग एग्जाम्पल ले लें, है ना? चलिए, तो यहां पर मान लो कि हमने कर दिया क्या चीज? बॉय। क्या कर दिए? बॉय। तो ये सिंगुलर है कि नहीं है? चलिए, इसका प्लूरल बना दीजिए, बॉयज। हो गया? तो सिंगुलर से प्लूरल हुआ, तो सिंगुलर प्लूरल बन रहा है, तो समझिए कि क्या है ये? कॉमन नाउन है। कोई दिक्कत? अब अगला कंसेप्ट आपको समझना है, कहां पर? प्रॉपर नाउन में। याद रखिएगा, जब भी जमीन का बंटवारा होता है भाई भाई में, तो दोनों भाई का रहना जरूरी है, नहीं तो बाद में कोई मानेगा ही नहीं। तो दोनों भाई एक साथ है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन एक साथ है ना, तो दोनों जो है मान जाएगा। किसका बात? नाउन का बात, कि देखो ये चीज हम तुमको दे रहे हैं और ये चीज तुमको दे रहे हैं, तो सिंगुलर प्लूरल बना, तो ये कॉमन नाउन के हक में चला गया, ठीक है। आज जिसका नहीं बनेगा वो प्रॉपर नाउन, यानी कि खास व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये किताबी भाषा है, समझ में आ रही है ना? मेरे भाषा में समझ लीजिए। अब एक बात बताइए आप, कि ये जो लड़का है, कोई आपसे पूछे कि रोशनी एक लड़का आया था तुम्हारे ऑफिस में, कहे सर लड़का तो हजारों रोज आता है, आप किस लड़के की बात कर रहे हैं? समझ में आ रही है ना? लड़के का नाम बताइए, क्योंकि उसका नाम उसका पहचान है, समझ में आ रही है ना? तो किसी भी कॉमन नाउन का जब अपना पहचान हो जाए, अपना नाम हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। समझ में आया? चलिए, तो इस लड़के का कुछ नाम होगा कि नहीं होगा? जैसे इस लड़के का नाम ले लीजिए, प्रिंस, साहिल, अमित, या ये सब छोड़ दीजिए, राम ले लीजिए ना। क्या ले लीजिए? राम, ठीक है। नहीं तो रहीम। अच्छा, रावण पर आप जा रही हैं, रहीम समझ लीजिए, माने एक ही कोई समझना है, राम नहीं तो रहीम, ठीक है। अब कंसेप्ट ये समझ लेना है आपको कि यहां पर बॉय का प्लूरल तो हुआ है बॉयज, क्या यहां पर राम का प्लूरल होगा? रहीम का प्लूरल होगा? नहीं होगा। अब समझ में आ गया ये रूल कि कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल तो होगा, लेकिन प्रॉपर नाउन का सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर? क्या क्लियर हुआ? हाँ, कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल होगा,
प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, लेकिन इसका भी सिंगुलर प्लूरल होता है। वो कॉमन एरर में हम पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछता है। राम का भी प्लूरल होगा, रहीम का भी प्लूरल होगा, समझ में आ रही है ना। अब कैसे होगा, मेरे ख्याल से आप लोग उसे पूछ देंगे तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। बता दीजिए कि राम का प्लूरल कैसे होगा और कहां पर होगा। तो कंटिन्यू क्लास में रहना पड़ेगा ना, कंटिन्यू क्लास में बने रहिएगा आप लोग, तो मिलेगा कि राम का प्लूरल, क्योंकि एग्जाम में पूछता है यही। कहाँ पूछता है? एग्जाम में पूछता है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़े अब हम। अब एक बात बताओ, इतना तो आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो गया कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति को हम कॉमन नाउन कहते हैं जिसका सिंगुलर प्लूरल बना सके, लेकिन उसी व्यक्ति का अपना पहचान हो जाए, अपना नाम हो जाए। जैसे बॉय का नाम हो गया राम और नहीं तो रहीम, तो ये अपना नाम हो गया, अपना पहचान हो गया, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। मैं टीचर हूं, तो टीचर हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि इसका सिंगुलर प्लूरल होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो कि यहां पर क्या हो गया? टीचर, तो यहां प्लूरल होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो तो प्लूरल हो गया। देखिए तो टीचर का टीचर से एस लग गया, हुआ ना। लेकिन अगर आप टीचर का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, जैसे मैं टीचर हूं तो मेरा नाम है ना, क्या नाम है बताओ? संजीव। अब संजीव का प्लूरल होगा? नहीं होगा। वो एक्सेप्शन में आता है जो मैं अभी बता रहा था कि प्लूरल होगा, जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो बताओ संजीव कौन है? तो एक टीचर है, तो टीचर का प्लूरल हो गया, लेकिन संजीव का प्लूरल नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो ये तो हो गया व्यक्ति। अब इसमें पुलिस आएगा, एसपी, डीएम, सब लोग इसमें आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं? डॉक्टर, तो डॉक्टर्स, और डॉक्टर का नाम रख दीजिए। इसमें लीडर, तो लीडर्स प्लूरल हो जाएगा, लीडर का नाम रख दीजिए। जैसे मिस्टर मोदी, योगी, लालू, ओवैसी, उनका प्लूरल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो व्यक्ति हो गया। उसके बाद वस्तु पर चले आइए। कहाँ जाइए? वस्तु पर चले आइए, राइट। तो कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं ना। अब वस्तु में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जैसे मान लो कि हमने ले लिया पेन। क्या ले लिए? पेन। तो पेन का प्लूरल होगा कि नहीं होगा? क्या होगा बता दो? हाँ, पेन्स होगा, ठीक है, होगा। चलिए, अब पेन का अपना पहचान होगा, मतलब उसका नाम होगा, ठीक है। हाँ, लिंक स्मार्ट हो गया, मिसी भूसी हो गया, या जेटर हो गया। क्या हो गया? जेटर। क्या हो गया? जेटर, ठीक है। अब जेटर का प्लूरल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जेटर क्या है? तो किसी पेन का नाम है। यही तो पढ़ना है कि खास व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जेटर क्या हो गया? खास वस्तु का नाम हो गया। अब यहां पर चेयर कर दीजिए तो चेयर्स होगा, और चेयर्स का नाम रख दीजिए। चेयर के कंपनी का नाम नहीं है? हाँ, बजाज का चेयर आता है। हाँ, उषा का चेयर आता है, पंखा आता है उषा का, लेकिन चेयर भी आता है। सुप्रीमो आता है, सुप्रीमो का आता है, प्लास्टिक चेयर आता है। हाँ ठीक है, तो सुप्रीमो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन सुप्रीमो क्या है? तो चेयर है। कंसेप्ट समझ में आ रही है? तो व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति हुआ, वस्तु हुआ। अब जगह चले आइए। जगह, यहां समझिए कंसेप्ट को। जगह, जैसे मान लो कि सिटी। क्या मान लो? सिटी। समझने के लिए हम एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, सिटी का प्लूरल क्या होगा? ये सारे चीज आपको पढ़ना पड़ेगा किसमें? ग्रामर में। आइएगा तो सिंगुलर प्लूरल पढ़िएगा तो मिलेगा। क्योंकि जब किसी वर्ड के अंत में, जब किसी कॉमन नाउन के अंत में वाई रहे और उस वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे, तो वाई को हटाकर IES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो बताओ, इसको वाई को हटा देंगे ना, वाई को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? CITIES।
हो गया प्लूरल, कोई दिक्कत? चलिए अब एक बात बताओ, सिटी का नाम रख दो, जैसे दिल्ली, मुंबई, ठीक है, पटना, लखनऊ, चेन्नई, ये सिटी का नाम हो गया ना। तो चलो हम दिल्ली रख दे रहे हैं, ठीक है। अब बताओ कि दिल्ली क्या हुआ, तो किसी खास सिटी का नाम हुआ, किसी खास जगह का नाम हो गया। तो एक लाइन में बताओ क्या दिल्ली का प्लूरल होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली क्या है, तो किसी सिटी का नाम है, तो सिटी हो गया कॉमन नाउन और दिल्ली क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। कितना आसान है कंसेप्ट क्लियर कर लेना, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का। आसान है कि नहीं? जब तक पहचान नहीं मिला है तब तक कॉमन नाउन, अब पहचान मिल गया, नाम मिल गया, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। सही ना? कोई दिक्कत? तो अभी इस तरह के जो है कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। तीन चीज का मैंने यहाँ चर्चा किया, तीन चीज का मैंने चर्चा किया, इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना। हाँ, ये बॉय और टीचर, ये व्यक्ति में आ गए, और ये पेन क्या हो गया? वस्तु में आ गया, और सिटी क्या हो गया? स्थान। तो अब बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं लीडर, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, पोस्टमैन, है ना, फार्मर, है ना। आप पेन जैसे करते, पेन हो गया, बुक हो गया, पेंसिल हो गया, हाउस हो गया, कार हो गया, हुआ ना, टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, मार्कर हो गया, नोज हो गया, चीक हो गया, ये सब किस में आ जाएगा? अरे कॉमन नाउन में आएगा, कॉमन नाउन को समझ रहे हैं। चलिए, तो ये वस्तु में बहुत सारी चीज आएगा जो भी आंख से दिख रहा है, राइट। चलिए, उसके बाद सिटी में, हाँ प्लेस, तो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गया, ये सब किस में आता है? प्लेस में। कंसेप्ट क्लियर? चलिए, तो पहला कंसेप्ट इसमें हम बताए थे कि सिंगुलर और प्लूरल, और दूसरा कंसेप्ट पेंडिंग में डाले थे कि याद दिलाइएगा आप लोग। तो बताइए क्या है वो, जल्दी बोलिए। हाँ, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कोई दिक्कत? तो इधर का पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कौन? प्रॉपर नाउन। कौन? प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन मतलब पीएन। तो पीएन का मतलब प्रॉपर नाउन, है ना। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? हमेशा, क्या लिख दें? हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, ठीक है। चाहे वो सेंटेंस के पहले रहे, बीच में रहे, चाहे अंत में रहे, याद रहेगा ना। लेकिन इस पार्ट में चले आइए, किधर? कॉमन नाउन में। तो कॉमन नाउन को शॉर्ट में, जैसे प्रॉपर नाउन के शॉर्ट में पीएन लिखे थे, तो कॉमन नाउन के शॉर्ट में क्या लिखेंगे? सीएन। तो जो भी सीएन होगा, कॉमन नाउन होगा, तो सेंटेंस के पहले होगा तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, है ना। कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ठीक है। लेकिन वाक्य के अंदर रहे या अंत में रहे तो किससे होगा? स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर, याद रहेगा। सेंटेंस एक लिख दें, सेंटेंस लिखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले कौन सा एग्जाम्पल आप लोग देखना चाहते हैं? कैपिटल लेटर वाला, ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसे मान लें कि हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, पेन मीन्स द पावर ऑफ एजुकेटेड पर्सन या एजुकेटेड पीपल, समझिए इस चीज को, ठीक है। कह रहा है कि पेन मीन्स, माने पेन का मतलब है क्या चीज? कि द पावर ऑफ एजुकेटेड पर्सन, माने पढ़े लिखे लोगों का ताकत क्या होता है? कलम ही तो होता है। वो लाठी डंडा हथियार थोड़े चलाता है, क्या चलाता है? कलम चलाता है। डीएम साहब देखे हैं कभी हथियार चलाते हैं? कलम चलाते हैं, राइट। चलिए, अब देखो यहां पर ये सेंटेंस के पहले है, कहाँ है ये? सेंटेंस के पहले है पेन, है
यहीं से शुरुआत हुआ है, तो पी कैपिटल है कि नहीं? ठीक है ना। लेकिन सेकेंड सेंटेंस देखिए, जैसे मान लो कि अगर ऐसे इसको अगर हम यूज कर दें कि दिस इज माई पेन, अब समझिए ये भी पेन यहीं पर लिखा हुआ है, देखिए ये कैसे लिखा हुआ है? स्मॉल लेटर। समझ में आ गया आप? कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ठीक है ना। पेन यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, तो सेंटेंस के पहले है तो कैपिटल से लिखा गया है, अंत में है, बीच में भी रहता तो स्मॉल से लिखा जाता। लेकिन इधर पार्ट का जो भी पढ़ रहे थे ना, वो सब किससे लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। कहीं भी आप लिख दीजिए, वाक्य के अंदर लिखिए, शुरू में लिखिए या अंत में लिखिए। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। जैसे मान लो कि हमने कह दिया कि दिल्ली इज दी कैपिटल ऑफ इंडिया। यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। दिल्ली, डी कैपिटल है कि नहीं है? अगर इसी को हम ऐसे कह दें कि आई लाइक दिल्ली, ध्यान दीजिए, यहां पर डी क्या है? कैपिटल है कि नहीं है? ठीक है ना। अगर हम ऐसे कह दें कि डू यू लाइक दिल्ली और नॉट, देखिए तो अब दिल्ली कहाँ आ गया? ठीक है ना। यहां पर दिल्ली सेंटेंस के पहले आया है, यहां पर जो है अंत में आया है, और यहां पर बीच में आ गया। फिर भी डी कैपिटल है कि नहीं है? तीनों जगह कैपिटल है, ध्यान दीजिए। यहां पे डी कैपिटल है, यहां भी डी कैपिटल है, और यहां भी डी कैपिटल है। कंसेप्ट क्लियर हो गया कि प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखिए कैपिटल लेटर से लिखिए, कोई दिक्कत? एक और चीज इसमें जान लीजिए, अपवाद में पता है क्या? प्रॉपर नाउन एक शब्द का भी हो सकता है, एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। तो एक से अधिक शब्द का भी होगा ना, तो प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होगा। बता दूं? अच्छा चीज सीखने को मिल रहा है ना, तो जुड़े रहना है ना हमेशा। चलिए, पता है कैसे? क्या बता रहे थे? एक से अधिक शब्द का प्रॉपर नाउन हो सकता है। जैसे मान लो कि हमने लिख दिया मोहन दास करम चंद ठीक है। अब देखिए यहां पर समझना क्या है। मोहन का एम बड़ा है, दास का डी बड़ा है, करम का जो है के बड़ा है, और चंद का जो है सी कैपिटल है। अच्छा चलो ना, हम लिख दे रहे, काहे टेंशन में हम आप लोग, ऐसे कर दें आप, सही है। हाँ, उसी को आप लोग कैपिटल मानते हैं ना। चलो, तो यहाँ पर सी कैपिटल है, चलो, और यहाँ पर गांधी का जी कैपिटल है ना। अब मान लो कि किसी का नाम हो राम प्रसाद सिंह, किसी का नाम हो राम प्रसाद सिंह, हाँ, रमेश सचिन तेंदुलकर, तो रमेश का आर बड़ा, सचिन का एस बड़ा, और तेंदुलकर का टी बड़ा। समझ मारिए। अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ का ए बड़ा और बच्चन का बी बड़ा। कंसेप्ट समझ में आ रही है ना। तो ये कहीं भी लिखिएगा आपको कैपिटल में ही लिखना होगा। दिस इज द रूल ऑफ ग्रामर। ओके, कोई दिक्कत? जैसे मान लो कि हमने लिखा ऐसे, रामायण प्रसाद यादव। देखो तो, रामायण का आर बड़ा, प्रसाद का पी बड़ा, और यादव का वाई बड़ा। कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर? हाँ, लालू प्रसाद यादव। हाँ, अब देखो सबसे बड़ी चीज है कि कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया हो, है ना हमारे यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर, तो सब चीज आईने की तरह, शीशे की तरह खत्म ये हो जाता है, साफ हो जाता है।
समझ में नहीं है ना? अब एक बात बताओ कि ग्रामर जो है डिफिकल्ट है या आसान है? इजी है ना? जैसे सचिन तेंदुलकर का बॉलवा है ना, उसी तरह का इजी है। क्लास नंबर कौन सा है बता दो? ठीक है, यानी कि हम लोग का हो गया क्लास नंबर 3, यानी कि ग्रामर का क्लास नंबर हम लोग का क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है ना? जबकि अगर हम नाउन की बात करें तो सेकंड हो गया। पहले दिन हम नाउन का इंट्रोडक्शन दिए थे और दूसरे दिन नाउन में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हम पढ़ा रहे हैं। एक साथ इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि दोनों भाई जब साथ में रहेगा ना तो समझ में आएगा कि इस भाई का नेचर क्या है और इस भाई का नेचर क्या है। जैसे मारिया का नेचर क्या है और माही का नेचर क्या है, दोनों बहनें हैं ना, दोनों का नेचर जब पता चलेगा ना। अब वैसे भी देखिएगा, इसका नेचर पूरब है तो इसका पश्चिम है। सही है गलत? चलिए, अब लास्ट में आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमसे परमानेंट जुड़ जाइए। मेरे ऐप पर चले आइए, नहीं तो यूट्यूब पर चले आइए। ऑनलाइन के लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, वहाँ सब्सक्राइब करना है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को, दोस्तों में शेयर करना है, अधिक से अधिक लाइक करना है। कोई अगर आपका दुश्मन है तो किसी से कह कर उसके पास शेयर करवा देना है। क्योंकि मेरा मिशन चल रहा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। तो इस नारा में आप लोग सहयोग करेंगे ना? आप लोग भी सहयोग कीजिए। ईच वन टीच वन। ओके, चलिए, अगर आप चले जाते हैं प्ले स्टोर पर तो इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है ना? आप कहीं भी पहुंचेंगे, मतलब मंजिल तो एक ही है, चाहे खुदा खुदा चिल्लाकर पहुंच जाइए और चाहे राम राम कह के पहुंच जाइए। ठीक है ना? मंजिल क्या है? एक है। तो आप कहीं से भी आइएगा मेरे प्लेटफॉर्म पर तो आपको क्या मिलेगा? कोर्स हाँ, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली का मतलब क्या होता है? परिवार। तो आपके परिवार के हर सदस्य के लिए कोर्स यहाँ अवेलेबल है, इसलिए कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। ओके, दूसरी चीज़ कि मैं किट बनाया हूँ। किट मैंने पूरे परिवार के लिए जिस तरह से कोर्स डेवलप किया हूँ, उसी तरह सबके लिए मैं किताब डेवलप किया हूँ, किताब क्रिएट किया हूँ। बिकॉज प्रोफेशनली आई एम एन ऑथर। I have written a lots of books on English spoken, grammar and translation. बाकी देखिए पढ़ती है ना? ठीक है, चलो, तो यही है ना, धारा परवा अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स 0 to हीरो। 5 ही किताब पूरे परिवार को इंग्लिश स्पोकन ग्रामर, यहाँ तक कि अखबार पढ़ना भी सिखाता है। ठीक है, अगर आप तैयारी करते हैं UPSC तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है इंग्लिश मीडियम न्यूज़पेपर से। उसमें 5वें नंबर जो किताब है ना, वो स्पेशली अखबार पढ़ने के लिए है। ओके, चलिए, यह कह रहे हैं कि पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है। ये रहा नंबर और यहाँ जिक्र हुआ है फैमिली पैक, और ये रहा नंबर। किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, किट का ऑर्डर कीजिए और पूरे परिवार के लोगों को इंग्लिश ग्रामर सिखाइए, स्पोकन सिखाइए, बिल्कुल आसान तरीके से और अपने पारिवारिक माहौल, पारिवारिक लैंग्वेज में। क्योंकि जिस लैंग्वेज का मैं यूज़ कर रहा था, ये लैंग्वेज आपके परिवार में यूज होता है। ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बिहारी भैया हर जगह पहुँचे हुए हैं। ठीक है, एक कवि के बारे में कहा गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। लेकिन मैं कहता हूँ कि जहाँ ना पहुँचे कोई लोग, कोई स्टेट, वहाँ पहुँचे बिहारी भैया। सही है गलत? सही ना? तो बिहारी भैया जाकर सब चीज़ तो सिखाई दी है। ओके, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन इस चैप्टर में? सो लेट्स ओवर द क्लास। अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दूसरी क्लास में मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, आपका कंफ्यूजन जो है दूर कर दूंगा, आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.